हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। देखिए जैसे मान लेते हैं एक सेट ए है जो कि 1 और 2 है और एक सेट बी है जो कि 3 और 4 है। जब हम लोग इसका रिलेशन बनाएंगे तो देखिए रिलेशन क्या बनेगा, ए क्रॉस बी हम लोग को मिलेगा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ठीक है, ये हम लोग को रिलेशन मिलेगा। अब देखिए हम लोग इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग को रिफ्लेक्सिव डिफाइन करना है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि जो यक्स और वाई की जो वैल्यू है वो दोनों सेम हो। जैसे यक्स और ये हम लोग को ये भी पता है कि इसको यक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर यक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 3 है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को रिफ्लेक्सिव बताना, जो ये जो दोनों वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। इससे हम लोग इसको ऐसे अगर डिफाइन करें एज ए एनसीईआरटी लैंग्वेज, तो हम लोग को ये जो यक्स और वाई की वैल्यू है ये हम लोग ऐसे होना चाहिए, या फिर यक्स यक्स हो या फिर वाई वाई हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग को ऐसे मिलता 1,1 या फिर 2,2, 3,3 ऐसे मिलता तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कोई जो यक्स और वाई की वैल्यू है वो सब में अलग अलग है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर सिमेट्रिक हम लोग देखें तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर यक्स और वाई उस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो वाई और एक्स भी उस रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 1,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो 3,1 भी उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो ये रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। हम लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 1,3 जो है हमारा वो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3,1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं। ट्रांजिटिव भी देखेंगे हम लोग। तो अगर ट्रांजिटिव देखें तो इसका मतलब होता है, अगर ए कॉमा बी या फिर एक्स वाई जो भी आप लेना चाहें, ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं और बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए कॉमा सी भी उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ये होती है ट्रांजिटिव बताने का प्रोसेस। ठीक है, जैसे देखिए इसमें मैं समझाऊँ। देखिए 1,3 है, लेकिन देखिए इसमें कोई आगे 3 से 1,3 है, तो अगर कोई यहाँ से जो यक्स की वैल्यू अगर 3 से स्टार्ट होती तो हम लोग वो वैल्यू भी लेते। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन में मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे देखिए हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक ये दिया है 3x - y = 0। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन टाइप दिया है y = 3x। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या रिलेशन बनेगा, हम लोग का जो रिलेशन बनेगा वो, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो हम लोग को y की वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या बनेगा 1,3। ऐसे में x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, 3 रखूँ तो y की वैल्यू 9 मिलेगी। ऐसे हम लोग को बहुत रिलेशन मिलेंगे। ठीक है, आगे तो देखिए अब हम लोग को बताना है इसमें कि ये
रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ये दोनों वैल्यू हम लोग को सेम होनी, लेकिन हम लोग इस रिलेशन में देख रहे हैं कि कहीं भी यक्स और वाई की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस, ऐसे लिख सकते हैं, सिंस 1,1 2,2 या फिर ऐसे डज नॉट बिलोंग इन रिलेशन। ओके, अब हम लोग सिमेट्रिक के लिए देखें। सिमेट्रिक के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे अगर यहाँ पर 1,3 है तो 3,1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो देखें यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, आल्सो आर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक as 1,3 belong in relation but 3,1 does not belong in relation। ओके, अब हम लोग को ट्रांजिटिव बताना है। मैंने ट्रांजिटिव के लिए भी बताया, हम लोग लिख सकते हैं, आल्सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज, देखिए 1,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है एंड 3,9 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट ए और सी, ये और ये 1,9 डज नॉट बिलोंग इन रिलेशन। सो हैंस हम लोग कह सकते हैं, रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। देखिए अब हम लोग ऐसे सॉल्व करके फिर इतना हम लोग लिख के इसको बता सकते हैं। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जय श्री राम।